Hello बच्चों, let's see the question which says that we have to compare the x and y bond lengths for the above given two molecules। तो हमारे पास जो molecule given होगा वो N2O4 और N2O3 दिया हुआ है। तो इसमें हम जो डिफरेंस देख सकते हैं वो एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का देख सकते हैं। जैसे कि इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इसमें एक आपका लोन पेयर है। तो इसमें जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये होगा कि हमें पता होना चाहिए कि रिपल्शन का ऑर्डर किस में सबसे ज़्यादा होता है। जैसा कि हम जानेंगे कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन, और फिर थोड़ा कम हो जाता है आपका बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन। तो अगर हम इस कंपाउंड में N2O4 में कंपेयर करें तो उसमें जो रिपल्शन होगा वो आपका होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इस कंपाउंड और इसके बीच में X के बीच में जो होगा और नाइट्रोजन एटम के साथ जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का होगा। और N2O3 में जो रिपल्शन होगा वो हमारा होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो हम रिपल्शन के ऑर्डर से जानते हैं कि इसमें जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आपका जो कि इसमें रिपल्शन है N2O4 में। तो N2O3 में ज़्यादा रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या होगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन, क्योंकि अगर ये नाइट्रोजन एटम इससे दूर चला जाता है तो रिपल्शन कम हो जाएगा। तो वही होगा यहाँ पे रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए y की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बड़ी हो जाएगी x से, क्योंकि बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम होगा। तो हम लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन x टू ओवरकम द रिपल्शन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम अगर इस क्वेश्चन को समराइज करें तो हमें पता होना चाहिए कि जो रिपल्शन का ऑर्डर होगा वो कैसा होगा और बॉन्ड लेंथ का रिपल्शन के साथ क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम आंसर को ऑप्शंस को देखें तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू एंड होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।